हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार कृषक इंटर कॉलेज उधवापुर से आपको सिखाएंगे बेटा। विषय है आपका विज्ञान। विज्ञान में कौन सा है? भौतिक है और पाठ 1 है और पाठ 1 का नाम क्या है? गति है और इसका लेक्चर नंबर 2 है ये। ठीक है, पहला लेक्चर आया था तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था? हम लोगों ने सीखा था बेटा, हम लोगों ने सीखा था दूरी और विस्थापन के बारे में। हम लोगों ने सीखा था दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो दूरी क्या थी बेटा? किसी वस्तु द्वारा तय समय में चली गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या होता है बेटा? विस्थापन होता है जहाँ से चलना, किसी वस्तु ने जहाँ से चलना प्रारंभ किया था और जहाँ पे वो पहुँची है। कहने का मतलब है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य जो है सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, किसी निश्चित दिशा में। ठीक है, अब हम लोग इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु कोई ए है, मान लीजिए कोई ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु है और क्या है बेटा? बी बिंदु है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं बेटा। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु इस मार्ग से जाती है और दूसरा कोई वस्तु जो है इस मार्ग से जाती है और तीसरा जो है कोई वस्तु जो है इस मार्ग से बी बिंदु पर पहुंचती है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए 3 मार्ग इसमें दिखाए गए हैं। ऊपर वाला मार्ग है, ये बीच वाला मार्ग है और लास्ट वाला मार्ग है, तीसरा मार्ग है। तो तीनों मार्गों से जब जाएंगे तो बेटा दूरियां अलग अलग हो जाएंगी। तीनों मार्ग से जाने पे दूरियां अलग अलग होंगी, लेकिन विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो तीनों ही मार्गों से जाने पर ए और बी बिंदु के बीच का जो विस्थापन है वो समान ही रहेगा। ठीक है, दूरियां अलग अलग हो जाएंगी लेकिन विस्थापन जो है वो समान रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, विस्थापन के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे। ये विस्थापन का मान जो होता है, जो ये विस्थापन होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन जो होता है वो कैसा है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दूरी क्या होती है बेटा? दूरी सदैव कैसी होती है बेटा? धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी सदैव कैसे होती है बेटा? धनात्मक होती है। और विस्थापन कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, कुछ भी हो सकता है। और तीसरी बात, विस्थापन जो होता है, विस्थापन जो होता है वो या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। कहने का मतलब है विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर होगा, विस्थापन जो है वो दूरी से कम होगा। कहने का मतलब है दूरी अधिक होगी और विस्थापन सदैव कम होगा या फिर दूरी के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब एक सवाल लगाते हैं बेटा। ठीक है, एक आंकिक प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, या फिर पहले जो है विस्थापन और दूरी में अंतर को देख लेते हैं। तो गतिमान वस्तु द्वारा जो है चली गई, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई एकांक समय में तय की गई लंबाई क्या कहलाती है बेटा? दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में, विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम चली गई प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है बेटा? सीधी दूरी क्या कहलाती है? वो विस्थापन कहलाता है। विस्थापन को फिर हम देख चुके हैं बेटा, दूरी कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन कैसा होता है? धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य, कुछ भी हो सकता है। दूरी कैसी है बेटा? अदिश राशि है। और जो है विस्थापन कैसा है? सदिश राशि है। अब एक सवाल लगाते बेटा। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो एक सीधी सड़क पे, ठीक है, एक व्यक्ति है वो सीधी सड़क पे जो है बेटा 100 मीटर तक जाता है। कितना जाता है बेटा?
100 मीटर तक जाता है। मान लीजिए वो ए बिंदु से बी बिंदु तक 100 मीटर जाता है। कोई व्यक्ति जो है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक 100 मीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है बेटा, वो बिंदु बी से ए की ओर जो है 50 मीटर, ए की ओर जो है वो 50 मीटर वापस लौट आता है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है जो ए से बी के बीच जो है 100 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद क्या करता है, वो बी से ए की ओर फिर से वो 50 किलोमीटर वापस लौट आता है। तो जैसे इस सवाल में, इस प्रश्न में आपसे कोई पूछे कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो बेटा व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, जितने समय में कोई व्यक्ति जितना दूरी तय करता है, उसको जितना लंबाई तय करता है उसको उसकी दूरी बोलते हैं बेटा। तो ये कितना चला, यहाँ से 100 मीटर इधर गया, कुल दूरी कितना हो जाएगा, या दूरी ही लिखो इसको, दूरी कितना है, ये व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है बेटा, 100 मीटर वो हो गया और 50 मीटर ये हो गया, तो कितना हो गया बेटा, ये 150 मीटर। अब आपसे कोई पूछे विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन में तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, तो वो कितना है बेटा, मान लीजिए वो वापस यहाँ तक आ गया, तो यही दूरी तो शेष बची, तो यही वस्तु का विस्थापन हो जाएगी। कितना है बेटा, 100 पूरा है, उसमें से 50 निकाल दिए, कितना बचा बेटा, 50, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 50 मीटर, यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से लगाते हैं। एक सवाल और देखते हैं बेटा, एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पे चल, मान लीजिए ये इस पथ पे कोई वस्तु चल रही है, वो ए बिंदु से चलना प्रारंभ की थी और लास्ट में ए बिंदु पर ही आके वो रुक गई। तो इस स्थिति में उसके द्वारा, उस वस्तु द्वारा चली गई, उस कण द्वारा चली गई दूरी क्या होगी बेटा, जो इसका परिधि होगा, तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या है, इसकी, इस वृत्त की जो है त्रिज्या है, तो ये हो जाएगी बेटा दूरी। उसने पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया। मान लीजिए कोई वस्तु ए पर थी और वो इस तरह से, इस दिशा से घूमती घूमती और इस तरह से होती होती उसी बिंदु पे आ जाती है, तो उसने क्या किया, एक चक्कर पूरा कर लिया। तो एक चक्कर चलने में उसको कितना दूरी चलना पड़ा, तो 2 पाई आर, ये जो उसकी परिधि है बेटा, ठीक है। और अब मान लीजिए उसका विस्थापन कितना हुआ, तो जब वो उसी बिंदु से चली थी और उसी बिंदु पे आके पहुंच गई है, तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा, 0। विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे बेटा चाल। चाल क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, चाल, ठीक है। चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। चाल, तो चाल क्या होती है बेटा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बेटा, चाल कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है बेटा, चाल कहलाती है। तो चाल बराबर लिख सकते हैं बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, ठीक है। कितने समय में कितनी दूरी तय की है, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, चाल बोलते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, ठीक है।
जीपीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समय को सेकंड में लेंगे, दूरी को मीटर में मापेंगे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये कैसी राशि है बेटा, ये अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है, इसमें केवल परिमाण है और दिशा नहीं है। ठीक है, किसी भी वस्तु की चाल सदैव कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। चाल कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसकी चाल हमेशा धनात्मक होगी, शून्य भी नहीं हो सकती और ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब बेटा औसत चाल के बारे में सीखते हैं। एक नई चीज है औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, और बटे कुल समय, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है बेटा, औसत चाल होती है चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो उसके बाद बेटा हाँ बेटा तात्कालिक चाल को देख रहे हैं। तात्कालिक चाल क्या होती है, किसी निश्चित क्षण। तात्कालिक चाल का मतलब क्या होता है, किसी निश्चित क्षण या विशेष स्थिति, किसी निश्चित क्षण या विशेष समय, किसी निश्चित क्षण, निश्चित क्षण या विशेष समय पर। तात्कालिक चाल का मतलब होता है किसी निश्चित क्षण या विशेष समय पर। ठीक है, जो वस्तु की चाल होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, तात्कालिक चाल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सफ़र कर रहे हैं आप, बस वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, तो पूछा जाए कि इतने समय पर 12:05 पर आपकी चाल क्या है। ठीक है, तो उस टाइम उस चाल को हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक चाल बोलते हैं। चाल क्या होती है, कभी धीरे बस चलती है, कभी तेज से चलती है। ठीक है, तो जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं वो क्या होती है, वो होती है बेटा औसत चाल होती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तात्कालिक चाल की, इस क्षण इस समय कितनी चाल है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, तात्कालिक चाल बोलते हैं। और तात्कालिक चाल का अगर फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा तात्कालिक चाल बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड ही होता है। मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है। ठीक है, डेल्टा एस क्या है, यहाँ पे डेल्टा एस का मतलब है अल्प समय अंतराल में चली गई दूरी। ठीक है, अल्प समय अंतराल में चली गई दूरी। ठीक है, कहने का मतलब जिस क्षण हम लोगों ने कहा था कि इस क्षण या इस क्षण हमको चाल ज्ञात करनी है, तो उस क्षण चली गई दूरी क्या है बेटा, वो डेल्टा एस है। और वो क्षण, ठीक है, वो अल्प अंतराल क्या है, वो डेल्टा टी है, वो अल्प अंतराल। ठीक है, एक आध सवाल देखते हैं बेटा, इसके प्रश्न देखते हैं, आंकिक प्रश्न। ठीक है,
तो एक व्यक्ति को अपने घर से, लिखते हैं एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट लगते हैं। यदि घर से ऑफिस कितनी दूर हो 4 किलोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है? 20 मिनट लगता है। और घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल, तो औसत चाल क्या होगी बेटा? तो आपको औसत चाल जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा? औसत चाल बराबर क्या होगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे कि औसत चाल आपको ज्ञात करना, तो कुल दूरी बटे कुल समय। सबसे बड़ी बात है, थोड़ा यहां से देखेंगे कि आप मान किस मात्रक में रखते हैं बेटा। यहाँ पे दूरी किस में दी है? किलोमीटर में दी है, और यहाँ पे मिनट में दिया है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। दूरी क्या है? दूरी कितना है? 4 किलोमीटर है। और इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 4 गुणे 1000। ठीक है, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। 4000 मीटर हो जाएगा। कितना मिनट लगता है? 20 मिनट। कितना समय लगता है? 20 मिनट लगता है। तो समय कितना है? समय बराबर है 20 मिनट। और इस 20 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 60, 1200 सेकंड हो जाएगा। ये 1200 सेकंड। ठीक है, अब मान रख देते हैं। कुल दूरी कितना है? 4000 मीटर। ठीक है, और समय कितना है? 1200 सेकंड है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 40, नीचे बचेगा जो है 12। ठीक है, 12 3 36, 4 40। तो ये आ जाएगा बेटा 3.33 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 20 मिनट लगते हैं 4 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो है उसकी औसत चाल कितनी हुई? 3.33 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तब चल अब बेटा हम लोग सीखेंगे वेग। ठीक है, क्या सीखेंगे? वेग। वेग क्या होता है? गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन को क्या कहते हैं बेटा? वेग कहते हैं। वेग क्या होता है बेटा? गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसे कैपिटल V से लिखते हैं बेटा। वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन क्या होता है? डेल्टा एस। और समयांतराल क्या है? डेल्टा टी। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक, चूंकि ये इसका मात्रक भी चाल के मात्रक जैसा ही होता है, तो इसका मात्रक भी होता है बेटा मीटर प्रति सेकंड। और ये कैसी राशि है? ये बेटा सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है बेटा। और अगर बात की जाए औसत वेग की, अगर बेटा बात की जाए औसत वेग की, अगर बात की जाए औसत वेग, ठीक है, अगर औसत वेग की बात की जाए तो औसत वेग क्या होता है बेटा? कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे समयांतराल,
ठीक है, और इसको लिखते हैं बेटा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। इसका मात्रक भी बेटा जो है, इसका मात्रक भी जो है मीटर पर सेकंड ही होता है। कोई भी वेग हो या कोई भी चाल हो, सब का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, यदि दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में लिया गया है तो। ठीक है सर, मान लीजिए एक और औसत वेग का फार्मूला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इस फार्मूले का ज्यादा इस्तेमाल होगा, इस फार्मूले का ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है, इस फार्मूले का बेटा ज्यादा इस्तेमाल होता है। आगे प्रारंभिक वेग को u से हमेशा लिखेंगे हम लोग और अंतिम वेग को v से लिखेंगे। ठीक है, तो औसत वेग का एक फार्मूला बन के आया है बेटा, औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है बेटा, अब एक सवाल लगा लेते हैं बेटा, एक जो है अंकित प्रश्न है। एक कार है बेटा, एक कार का वेग जो है, एक कार का वेग जो है 2 सेकंड में, एक कार का वेग जो है वो 2 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से, एक कार का वेग जो है 2 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है बेटा, एक कार है, उसका वेग जो है वो 2 सेकंड में 100 मीटर से 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, औसत वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वेग कितना था, 100 मीटर पर सेकंड था, बाद में कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो अभी हमने आपको फार्मूला लिखाया है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग कितना है, यूनिट या मात्रक सब सेम ही है। ठीक है, तो कितना है बेटा, ये 100 है और प्लस बाद में कितना हो गया, 40 हो गया और बटे 2, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि औसत वेग का फार्मूला क्या है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 140 बटे 2 बराबर 70 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस बेटा इस वीडियो में इतना ही, शेष जो है अगले वीडियो में। थैंक यू।